हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 7 हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं परिवहन के बारे में। परिवहन के प्रकारों के अंतर्गत हमने अब तक 4 प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, जिसके अंदर मैंने 3 बिंदुओं का अध्ययन करवा दिया था। चौथा बिंदु जो आता है आज हमारा है पाइपलाइन। सबको पता है कि परिवहन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो परिवहन है वो स्थल परिवहन आता है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था जल परिवहन के बारे में, और एक परिवहन था वायु परिवहन। अब इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में जो भी मैंने डाल रखा है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में एग्जाम्पल देकर अर्थ, परिभाषा और किस तरीके से कौन कौन से मार्ग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, सड़क परिवहन क्या होता है, रेल परिवहन क्या होता है, उनकी डेफिनेशन, और इसके अलावा जल परिवहन में कितने समुद्री मार्ग है, आंतरिक जल मार्ग है, ठीक है, तटवर्तीय जो परिवहन नौ परिवहन होते हैं उसके बारे में, वायु परिवहन किस प्रकार से चलता है, महंगा परिवहन है, लंबी दूरी के लिए जाने वाला परिवहन है। इस प्रकार से सारा वर्णन जो है मैंने इन तीनों का वर्णन पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया। आप जाके उसको पढ़ लीजिए। अब हमारा चौथा बिंदु आता है पाइपलाइन। देखिए पाइपलाइन क्या होती है। पाइपलाइन भी इन तीनों की तरह स्थल, जल और वायु। आपको पता है कि स्थल, जल और वायु का काम क्या होता है, इस परिवहन का काम क्या होता है। इस तीनों परिवहन का काम होता है यात्रियों का और वस्तुओं का, ठीक है। इन दोनों का क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। अब पाइपलाइन क्या काम करती है। पाइपलाइन ना तो कोई यात्रियों का परिवहन करती है और ना ही वस्तु का परिवहन करती है। ये पाइपलाइन परिवहन करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। पाइपलाइन भी किसी ना किसी चीज को लेके जाती है, जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल पदार्थों को पाइपलाइन के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन का कार्य करती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पाइपलाइन भी एक परिवहन का साधन है, ठीक है। परिवहन साधन है पाइपलाइन भी। आगे बात समझ में। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या लिखेंगे, सुनिए। पाइपलाइन जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व तरल पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन का कार्य करती है, ठीक है। और यही कहलाती है आपकी पाइपलाइन, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या है। पाइपलाइन जो जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल पदार्थों को पाइपलाइन के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यही पाइपलाइन का कार्य होता है। पाइपलाइन की डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। अब देखिए पाइपलाइनों के द्वारा जल परिवहन अनेक देशों में, अब देखना आप लोग कि कई देश ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर गुजरात, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस घर घर तक पहुंचाया जाता है। जैसे पानी पहुंचाते हैं वैसे ही रसोई गैस, एलपीजी है जो गैस है वो पाइपलाइन के जरिए इसका परिवहन करते हैं। इस लाइन को भी आप डाल लीजिए। लिखना क्या है, पाइपलाइनों के द्वारा जल का परिवहन अनेक देशों में होता है, ठीक है। और रसोई गैस, एलपीजी गैस, ये जितनी भी गैसें होती है इसका भी परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा होता है। इसको आप मेंशन कर दीजिए। लिखेंगे क्या, पाइपलाइन के द्वारा जल का परिवहन अनेक देशों में होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके रसोई गैस से, एलपीजी गैस पाइपलाइन से परिवहन कर घर घर तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से पाइपलाइन उपयोगी है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत गजब का उदाहरण देता हूं पाइपलाइन का। पाइपलाइनों के द्वारा कोयला जो होता है, कोयला तो कोई बहने लायक चीज है नहीं, लेकिन लोग क्या करते हैं, मतलब जो कारखाने में कोयले को रखते हैं उसको तरलकृति, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में बदलकर कोयले को और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य पाइपलाइन का होता है। मतलब पाइपलाइनों के द्वारा तरलीकृत कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य ये भी पाइपलाइन का होता है। ठीक है, इसको भी आप मेंशन कर दीजिए। लिखना क्या है, पाइपलाइन, पाइप लाइनों के
द्वारा तरल कृति कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किया जाता है। मतलब तरल करके कोयले का उपयोग करते हैं, मतलब बिल्कुल उसको लिक्विड फॉर्म में बदलकर कोयले को पिघलाकर और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। एक और उदाहरण सुनिए पाइपलाइन का। न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड एक देश है जहां पर फार्मों में, फैक्ट्रियों के अंदर दूध व्यापार, मतलब दूध को एक स्थान से, फार्मों से फैक्ट्री तक। न्यूजीलैंड के अंदर सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, सबको मालूम है। अब न्यूजीलैंड के अंदर जो फार्म हाउस होते हैं जहां पर गाय भैंस भेड़ बकरियां जिनको भी रखते हैं वो लोग, वहां से दूध की सप्लाई फैक्ट्रियों तक जाती है। अब वो पाइपलाइन के जरिए जाती है। हमने पानी को भेजा पाइपलाइन से, वो दूध को भेजते। तो न्यूजीलैंड में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। इसको भी आप मेंशन कर लीजिए और मोस्ट भी है, ठीक है। न्यूजीलैंड में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। इसको भी आप मेंशन कर लीजिए। बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया पाइपलाइन क्या है। जल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का कार्य पाइपलाइन का होता है। पाइपलाइन के द्वारा जल का परिवहन होता है। अनेक देशों के अंदर रसोई गैस और एलपीजी गैस को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाते हैं। इसके अलावा पाइपलाइनों के जरिए तरल करती कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों के जरिए पहुंचाते। सारे उदाहरण मैंने आपको पाइपलाइन के दे दिए। आगे भी है, सबसे बड़ी पाइपलाइन की बात भी करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाइपलाइन की क्या स्थिति है उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए मोस्ट टॉपिक है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी उत्पादित माल है उसे क्षेत्रों से और उपभोक्ता के क्षेत्रों तक जो तेल पाइपलाइन है उसका एक सघन जाल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोक्ता क्षेत्रों के बीच एक तेल पाइपलाइनों का एक सघन जाल मौजूद है, ठीक है। मोस्ट भी है, इसको मेंशन कर लीजिए। लिखेंगे क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों तक तेल पाइपलाइनों का सघन जाल उपस्थित है, ठीक है। इसके बाद में एक मोस्ट टॉपिक और भी है मेरे पास में, बिग इंच से संबंधित। बिग इंच क्या है? आपके पास में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बिग इंच ये प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो कि सबसे बड़ी पाइपलाइन मानी जाती है। नाम से पता चल रहा है बिग और इंच। ये एग्जाम में पूछा गया, कई बार क्वेश्चन है। बिग इंच एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है, लिख दीजिए। बिग इंच एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है, ठीक है। प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। यह पता चल गया। बिग इंच एक बड़ी प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो सबसे बड़ी है और कहां पर उपस्थित है? यह पाइपलाइन उपस्थित है मैक्सिको की खाड़ी में। आगे बात समझ में। अब सुनिए आगे। ये जो मैक्सिको की खाड़ी है वहां से तेल के कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों तक तेल ले जाने का कार्य करता है। लिख दीजिए इसको भी क्या? मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है जो तेल को कहां से कहां तक, तेल के कुओं से उत्तरी और पूर्वी, ठीक है, उत्तर दिशा और पूर्वी दिशा में जो राज्य है, राज्यों तक तेल ले जाने का कार्य किया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। बिग इंच एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है, जो तेल के कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल ले जाने का कार्य करती है। कौन? बिग इंच एक पाइपलाइन, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी पाइपलाइन है।
तेल के कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों तक तेल ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, और सुनिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों के द्वारा जल, खनिज और प्राकृतिक गैस को प्रवाहित करते, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, मेंशन कर लीजिए, क्या बोला मैंने, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिदिन किलोमीटर कुल भार का कितना प्रतिशत, 17%। ठीक है, 17% भाग पाइप लाइनों द्वारा किन किन चीजों का परिवहन किया जाता है, जल का, खनिजों का, प्राकृतिक गैसों को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठीक है, कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिदिन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों के द्वारा जल, खनिज और प्राकृतिक गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य पाइपलाइनों के जरिए होता है। अब देख लीजिए पाइपलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, उसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, तरल पदार्थ हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। हालांकि ये काम तो स्थल परिवहन भी करता है, जहाज भी करते हैं, जल परिवहन भी करता है, परंतु पाइपलाइन एक सरल विधि है, कम लागत इसमें लगती है और सुरक्षित भी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से पाइपलाइनों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। और भी मेरे पास में पाइपलाइनों से संबंधित कुछ और भी लिखा हुआ है मेरे पास में, आप यहां तक उतार लीजिए। देखिए पाइपलाइन का अगर मैं बताऊं सघनतम रूप से अगर उपयोग कौन कौन से देश ज्यादा कर रहे हैं, कौन कौन से महाद्वीप ज्यादा कर रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको, यूरोप का नाम सुना होगा, रूस है, भारत। ठीक है, यूरोप, रूस, भारत और आपके जैसे कि पश्चिमी एशिया। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये प्रदेश है, यहां पे पाइपलाइनों का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। कैसे करते हैं तो सुन लीजिए, तेल के कुओं को तेल परिष्कृत शालाओं तक, मतलब तेल का कुआं है, वहां से मान लीजिए, देखिए ये आपका तेल का कुआं है। ठीक है, यहां से तेल निकलता है और जाता है कहां पर, पाइपलाइनों के जरिए, जहां पर ऐसी शालाएं बनी हुई है जहां पर तेल को साफ किया जाता है। आगे बात समझ में, मतलब ये भाग तो हो गया तेल का कुआं, फिर यहां से तेल जा रहा है कहां पर, पाइपलाइन के जरिए। ये क्या है, पाइपलाइन। इस पाइपलाइन से कहां जा रहा है, जहां पर तेल साफ होता है। ठीक है, ऐसे कारखाने होते हैं। आगे बात समझ, यहां पर आ गया। अब जब तेल साफ हो गया तो यहां से आपके पाइपलाइन के जरिए तेल कहां चला गया, तेल चला गया जैसे कि कहीं पर पहुंचाना है, तो जैसे कि आपके बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह तक पहुंचा दिया पाइपलाइन के जरिए। यहां से, यहीं से जैसे कि घरेलू जो बाजार होते हैं, ठीक है, घरेलू बाजारों तक पाइपलाइन के जरिए सारा काम हो रहा है। कुओं से तेल निकला, तेल पाइपलाइनों के जरिए आपके कारखाने होते हैं वहां साफ होने के लिए चला गया। जब तेल साफ हो गया तो कुछ तेल तो आपके बंदरगाह तक पहुंच जाता है, फिर देशों में जाके वितरित हो जाता है, और कुछ तेल आपका कहां पर चला जाता है, घरेलू बाजारों के अंदर वितरित होने के लिए चला जाता है। मतलब ये कि यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया, भारत में पाइपलाइनों का उपयोग तेल के कुओं से तेल परिष्कृत शालाओं और पत्तनों व घरेलू बाजारों तक जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको मैंने जो डायग्राम समझाया है आपको, इसको अपन क्या करेंगे, रिटर्न में लिख लेते हैं। क्या लिखना है सुनिए, लिखा है मैंने, यूरोप, रूस, भारत और पश्चिमी एशिया में पाइप लाइनों का उपयोग। अब पाइपलाइनों का उपयोग कहां पर होता है, देखिए, तेल के कुओं से तेल पाइप, ठीक है, लाइनों से तेल परिष्कृत शालाओं तक पहुंचाना। ठीक है, मतलब यूरोप, रूस, भारत, पश्चिमी एशिया में पाइपलाइनों का उपयोग तेल के कुओं से तेल, पाइपलाइनों से तेल परिष्कृत शालाओं तक, फिर वहां से कहां जाएगा, पहुंचाना, वहां से बंदरगाहों व घरेलू बाजारों को
जोड़ने का काम कौन करता है? पाइपलाइन करती है। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बता दिया कि भैया आपके ये देश है, यहां पे पाइपलाइनों का उपयोग कहां पर करते हैं? पहले तेल से निकालते हैं, कुओं के तेल से, जो कुएं के तेल होते हैं उन कुओं से तेल निकालते हैं, तेल को पाइपलाइन से जोड़कर उनको ले जाते हैं शालाओं में जहां पर तेल को साफ किया जाता है, फिर वहां से बंदरगाह और घरेलू बाजारों तक पाइपलाइन के जरिए इनको जोड़ दिया जाता है, तो तेल आसानी से पहुंच जाता है। और सुनिए, ईरान भारत वाया पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व की सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन होगी आगे जाके, ठीक है? विश्व के मतलब भविष्य की बात कर रहा हूं और विश्व स्तर की बात कर रहा हूं। कहां से? पहले तो ईरान, ईरान से भारत, भारत वाया पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान, ठीक है? मतलब ईरान भारत फिर वाया पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय तेल, ठीक है? पाकिस्तान तक अंतरराष्ट्रीय तेल व प्राकृतिक गैस, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय तेल व आपका जो प्राकृतिक गैस है, गैस पाइपलाइन विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन होगी, ठीक है? भविष्य की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान का नाम सुना होगा, वहां से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों में बढ़ा दिया है। ये भी बहुत ही बड़ी लाइन हम कह सकते हैं, मध्य एशिया में है ये, ठीक है? इसको भी लिख दीजिए, मोस्ट टॉपिक लिखवा रहा हूं आपको, है ना? मध्य एशिया में, ठीक है? मध्य एशिया में स्थित है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन, अब यहां से पाइपलाइन कहां? ईरान और चीन, ईरान और फिर कहां जाती है? चीन के कुछ भागों को जोड़ती है। इस तरीके से आपके पाइपलाइनों का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मुख्यतः तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि पाइपलाइन जो है स्थल, जल और वायु परिवहन से थोड़ा सस्ता परिवहन है, सुरक्षित परिवहन है। बस अंतर इतना सा है कि ये तीनों जो है वस्तु और यात्रियों का परिवहन करती है, जबकि पाइपलाइन जो है जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल वाले जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक बताया था आपको, बिग इंच वाला टॉपिक, ठीक है ना? इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन आता है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब तक के बिग इंच से संबंधित, कि बिग इंच क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि बिग इंच क्या है, तो आपको बताना है कि बिग इंच एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है और तेल के कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों तक तेल ले जाने का कार्य बिग इंच पाइपलाइन करती है। यह एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बोल रहा हूं मैं, बिग इंच, ये टॉपिक मोस्ट लगा लीजिएगा और इसको याद जरूर करना है, ठीक है? इस तरीके से अपना ये पाइपलाइन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।